एज एन एडवोकेट यू मस्ट ऑलरेडी बी अवेयर कि एडवोकेट्स को एडवर्टाइजिंग करना मना है। बीसीआई रूल्स के अंडर, जो हमारा रेगुलेटरी बॉडी है बीसीआई, उनके रूल्स के अंडर हमें ये चीजें प्रोहिबिटेड है एंड ऑल द लॉयर्स मस्ट फॉलो दिस, अदरवाइज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी होती है। अब seeing the situation that is prevalent in the country कि एडवर्टाइजिंग हो रही है of the legal profession through different social media platforms, which is why बीसीआई की तरफ से ये नया सर्कुलर आया है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप लीगल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो या इंटरेस्टेड हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो एज यू सी हियर, यहाँ पर हमने खोला हुआ है बीसीआई का वो प्रेस रिलीज जहां पर क्लियरली ये बोला हुआ है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं उनके अगेंस्ट जो अनएथिकल एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। दे आर यूजिंग सोशल मीडिया प्रमोशंस फॉर एडवर्टाइजिंग एज एडवोकेट्स एंड इट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स, और कुछ लीगल इन्फ्लुएंसर्स की भी बात करी गई है। तो अगर आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले हमने केस डिस्कस किया था कि जैसे सुलेखा है और जस्ट डायल है, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये केस आया था जहां पर ये बात हुई थी कि बीइंग इंटिमिडेटरीज ऑल्सो, क्योंकि लीगल प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिटेड है। ये इंटरमीडियरीज अगर लॉयर्स की जो प्रोफाइल है उसको ऑनलाइन मेंटेन कर रहे हैं और उनको काम दिला रहे हैं थ्रू दैट प्लेटफॉर्म, दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। और हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट होता है उसका सेक्शन 79 इज द सेक्शन जो ये कहता है कि आपको एक सेफ हार्बर दिया जाता है कि अगर आप इंटरमीडियरी हो। बट ये चीज अब अलाउड नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑलरेडी आई है, अभी रिसेंटली 2024 की जजमेंट है ये, जहां पर ये बात बोली गई थी और कोर्ट ने कैटेगोरिकली जब इस चीज को बोला उसके बाद बीसीआई ने भी सर्कुलर इशू किया कि जो भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो सारे डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे अगेंस्ट दीज एडवोकेट्स जो अनएथिकल एडवर्टाइजिंग और सॉलिसिटिंग ऑफ वर्क कर रहे हैं थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। ऑल्दो इसके बाद एक दिमाग में चीज उठती है कि इतना भी क्या प्रॉब्लम है कि अगर एडवोकेट्स वर्क को सॉलिसिट कर रहे हैं। बट अगर आप देखोगे जिस तरह से सेक्शन 36 जो रूल 36 है हमारा बीसीआई रूल्स का, वो क्या कहता है? वो बोलता है कि एडवोकेट विल नॉट सॉलिसिट वर्क और एडवर्टाइज। तो आप काम सॉलिसिट मतलब सीख भी नहीं कर सकते, एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते। कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सर्कुलर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, टाउट्स, पर्सनल कम्युनिकेशंस, इंटरव्यूज जो पर्सनल रिलेशन के नहीं है, फर्निशिंग और इंस्पायरिंग न्यूज़पेपर कमेंट्स, और प्रोड्यूसिंग हिज फोटोग्राफ्स टू बी पब्लिश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस कंसर्न। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोहिबिशन है, इतनी सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो, जैसे आजकल पॉडकास्ट का जमाना चल रहा है तो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है इंटरव्यूज के थ्रू भी नहीं कर सकते। तो अगर कोई लॉयर किसी पॉडकास्ट पे अपियर हो रहा है, हाँ वो जनरल केसेस और जनरल क्वेरीज देख सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, बट देन दे कैन नॉट सॉलिसिट वर्क इनडायरेक्टली थ्रू दोज प्लेटफॉर्म्स। ये सब चीजें लॉयर्स के लिए प्रोहिबिटेड है, विच इज वेरी सैड। क्योंकि बार काउंसिल का और जो अभी तक लीगल हमारा फ्रेमवर्क चलता आया है उसमें यही माना जाता है कि लॉ जो है वो एक नोबल प्रोफेशन है, और अगर उसमें इस तरह से आप वर्क सॉलिसिट करने लग जाओगे थ्रू पब्लिसाइजिंग, थ्रू एडवर्टाइजिंग, देन वो प्रोफेशन डिमीन होता है। और यहाँ पर बार काउंसिल का क्लियरली ये कहना है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये हमारे स्टैंडर्ड जो बिजनेस जो फंक्शन करते हैं इस कंट्री में, कमर्शियल एंटिटीज जो हैं उससे बहुत डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही साथ साथ कहना रहा है हमेशा, लीगल प्रैक्टिस इज ए नोबल प्रोफेशन जो जस्टिस, इंटेग्रिटी और फेयरनेस पे फंक्शन करता है, थ्राइव करता है, और उसको हमें कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको प्रो बोनो केसेस भी लेने होते हैं, तो क्योंकि आप यहाँ पर मनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा बोला जाता है कि। और साथ साथ बार काउंसिल ने ये भी बोला कि सोशल मीडिया पे जो लीगल इन्फ्लुएंसर्स एग्जिस्ट करते हैं वो ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, वो लोग भी ऐसे जो मैटर्स होते हैं उन पे एडवाइस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला क्लियरली कि सेल्फ प्रमोशन हो रहा है थ्रू बैनर्स एंड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स। फर्दर ऐसे लीगल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। तो अगर जो लॉ है वो
किस तरह से लिखा गया है और उसको राइट सेंस में किस तरह से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बल्कि ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके प्रॉपर क्रेडेंशियल्स नहीं है, बट वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं ऑन मैट्रिमोनियल मैटर्स, टैक्सेशन मैटर्स, आईपीआर लॉ, सिटीजनशिप लॉ, प्राइवेसी और जीएसटी। तो ये दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ chaos बिटवीन पीपल, बिकॉज उनको सही लॉ नहीं पता लग पाता है। जैसे ये भी बात उठी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको बहुत गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया था, जो कि बहुत ज्यादा, हाँ, ये देखने को भी मिला था। क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट में जो बात हुई थी, वो बात ये हुई थी कि जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं दूसरी नेबरिंग मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। हाउएवर इस चीज को मॉड्यूलेट करके और इसको इतना ज्यादा डिस्टर्ब करके इस तरह से पोर्ट्रे किया गया एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की जो मुस्लिम्स हैं उनको साइड किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो एक लॉजिक लगा के वो सिटीजनशिप एक्ट को लाया गया था और वो लॉजिक थोड़ा डाइल्यूट हो गया बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। और राइट टू प्राइवेसी, जीएसटी रेगुलेशंस को लेके जो भी इश्यूज क्रिएट हुए, उससे जुडिशरी पे भी बहुत बर्डन आया, बिकॉज देन लिटिगेशन स्टार्टेड, टू मच लिटिगेशन डज हैपन व्हेन देयर इज अ chaos अराउंड व्हाट द लॉ इज। जब लॉ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और लोगों को फ्रेट है कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है या हो गया है, जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जा रहा है, इट्स गोइंग आउट थ्रू रॉन्ग पीपल, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए बीसीआई ने कुछ बातें जो है वो मैंडेट करी है थ्रू दिस पर्टिकुलर सर्कुलर, जहां पर ये बोला गया है कि पहली बात, जो एडवर्टाइजिंग हो रही है उसका इमीडिएट विड्रॉल होना चाहिए, क्योंकि रूल 36 में एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स अलाउड नहीं है। आप अगर बॉलीवुड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर रहे हो अपनी लीगल प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। देन स्विफ्ट रिमूवल ऑफ बैनर्स, प्रमोशनल मैटर्स, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिसेस। देन कोई भी मिसलीडिंग या अनऑथराइज लीगल एडवाइस जो है वो अगर बताई जा रही है थ्रू नॉन एनरोल्ड एडवोकेट्स, मतलब जो नॉन एनरोल्ड इंडिविजुअल्स, जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो एनरोल्ड ही नहीं है बार काउंसिल के साथ, जिनकी प्रॉपर एलिजिबिलिटी नहीं है, ऑल इंडिया बार एग्जाम भी नहीं क्लियर किया है, तो वो लोग अगर ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, अपनी लीगल एडवाइस दे रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली मिसलीडिंग एंड अनवारंटेड। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उस इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप अपना लीगल वर्क सॉलिसिट नहीं कर सकते हो। देन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी ऐसा स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म बनाना चाहिए फॉर लीगल कंटेंट, एंड जो भी अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है उसको इमीडिएटली रिमूव किया जाना चाहिए। ये डायरेक्शन प्लेटफॉर्म्स के लिए आई गई है। देन एथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू ऑनलाइन कंडक्ट शुड बी फॉलोड। प्रॉम्प्ट एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगर कोई भी ऐसा अनएथिकल प्रैक्टिस जो है वो फॉलो हो रही है। तो बीसीआई की तरफ से यही बात देखने को मिली है कि आप जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उससे बाहर जाके फंक्शन नहीं कर सकते, इवन इफ यू नो द टाइम्स आर चेंजिंग एंड जो मोड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस आप सबके पास है, बट देन उसको यूज करके आप रूल्स को फ्लाउट मत कीजिए। और अगर ऐसा किया जाएगा तो मैंडेटरी एक्शन लिया जाएगा। तो जो भी लोग हैं उनको इमीडिएटली अगर वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, दे मस्ट सीज, दे मस्ट स्टॉप ऑल दीज प्रैक्टिसेस, बिकॉज इंक्वायरी हो सकती है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं आपके रिस्पेक्ट में अगर ऐसा कुछ देखने को मिला। और ये चीज जो आई है, ये इशू हुई, ये इशू कहाँ से अराइज हुआ, डीएसके लीगल जो एक लॉ फर्म है उनकी तरफ से ऐसा कुछ देखने को मिला कि उन्होंने प्रमोशनल अपना एडवर्टाइजिंग करी है विच इज प्रोहिबिटेड, जिसको लेके ये सारी चीजें देखी गई। और पहले भी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सुलेखा और जस्ट डायल जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके ऊपर लॉयर्स एग्जिस्ट करते हैं जो काम सीख करते हैं थ्रू दोज प्लेटफॉर्म्स। और वहां पर ऑलरेडी जजमेंट आ गई थी लास्ट ईयर कि वो अलाउड नहीं है, आप बीइंग एन इंटरमीडियरी ऑल्सो लीगल प्रैक्टिस को इस तरह से एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। ऑल्दो ये सोचने वाली बात है कि इसका इफेक्ट लॉयर्स पे क्या होगा, जिनके लिए स्टार्टिंग में जो लिटिगेशन में हम देखते हैं कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचे, वो लोगों तक अपनी सर्विसेज को कैसे पहुंचाएं। आई थिंक साथ साथ बीसीआई को इसके रिस्पेक्ट में भी कुछ रेगुलेशन बनाना चाहिए। इट इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि लॉ का मिसयूज नहीं होना चाहिए, लॉ को
इंटरप्रेट गलत तरह से करके और लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करना बहुत ही गलत बात है। बट एट द सेम टाइम जो लॉयर्स दे आर सिटिंग जॉबलेस एंड दे नीड वर्क, दे आर हेल्पलेस, तो उनके रिस्पेक्ट में भी जैसे कुछ कुछ चीजें, अब बीसीआई काफी एक्टिव हो गया है और कुछ कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं। आई थिंक उनको भी बहुत स्ट्रिंजेंटली लिया जाना चाहिए, रादर देन देम जस्ट बीइंग रिकमेंडेशंस। उनको स्ट्रिक्टली टेकअप किया जाना चाहिए ताकि एडवोकेट्स को भी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ना होना पड़े। व्हाट इज योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इन केस यू आर अ लॉयर और अ लॉ स्टूडेंट, यू आर इंटरेस्टेड इन द लीगल फील्ड। आई वुड लाइक टू नो दैट। एंड बाकी जो भी ऐसी और वीडियोस आती हैं उसके लिए आप मेक श्योर करें कि आप हमारा चैनल फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, ताकि ऐसा कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।